वेलकम बैक। देखिए हम लोग केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स में 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखाया था, आई होप आपने देखा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बट आपको थोड़ा फास्ट हैंड होना है विद द एक्यूरेसी। ओके, तो चलो फिर से देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्राई करो, आपसे बन जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसको, वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। बोलता है कि नंबर ऑफ कमिटी ऑफ 5 persons इंक्लूडिंग ए चेयर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। ओके, तो आपके पास में क्या है, आपके पास में टोटल जो है 12 पर्सनस हैं और 12 पर्सनस में मेरे को एक चेयर पर्सन लेना है और साथ में जो है 4 और पर्सन लेने हैं। ठीक है, सो दैट कि मुझको 5 पर्सन का कमिटी बन जाए। तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा इसमें। एक चेयर पर्सन लेने का तरीका तो पहले मैं 12 में से कोई भी एक ले सकता हूँ। ठीक है, अब जो है बच गया कि बाकी पर्सन लेने के लिए मेरे पास में 11 बच जाएंगे पर्सन्स रिमेनिंग, और उसमें से मेरे को 4 लेना होगा। तो देखिए 1 और 4 टोटल 5 हो जा रहा है। तो यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको आप बस सिंपली सोल्व कर दो। फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल आपका 1 और फैक्टोरियल 11 इंटू यहाँ पे फैक्टोरियल 11, फिर आपका 4 और साथ में 7। तो 11 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7 पे इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। नीचे आपका फैक्टोरियल 4 को खोल सकते हो, 4, 3, 2 और फैक्टोरियल 7 आपका ऐसे कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4, 3 जा 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आप चाहो तो 2, 4 जा 8 से कट कर सकते हो। तो आपका फाइनली आंसर आ जाता है यहाँ पे, देखेंगे तो हम लोग, राइट। 9, 4 जा 36 और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 110 इंटू 36। अब 110 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, राइट। 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, तो 39। ओके, तो 3960 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर के बाद आप देख रहे हो कि 23 नंबर बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P41 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिचुएशन को आप बुक को एकदम फौरन से पिक कर लेना ना, सिचुएशन आपको क्या है। सिचुएशन आप पिक कर लोगे तो आपको बनाने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि सपोज जैसे जो लाइन है वो आप देख लो, लाइन क्या है, मैं आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ। देखो ये लाइन है, ये है क्या, y = 4x। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो दिस इज़ y = 4x, इस तरह का ग्राफ होता है इसका। ठीक है, y = 4x। ओके, अब देखो ओरिजिन से पास करेगा। अब P41 कोई पॉइंट है, सपोज करता हूँ ये कोई पॉइंट है। ओके, P41, तो ये आपको निकालना है P41, यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कंफर्म नहीं है, तो ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, तो ये क्या है, ये मेजर अलोंग ए लाइन, ये डिस्टेंस एक लाइन के अलोंग है जो एक्स एक्सिस से क्या करता है, 135 डिग्री एंगल बनाता है, राइट। ये तो अब बहुत इजी हो जाता है कि आप चाहो तो इस PM का इक्वेशन निकाल लो जो 41 से पास करता है। इसका स्लोप आपका यहाँ से मिल जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपको यहाँ से मिल जाएगा m = 10, 135, और ये वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन आ जाता है क्विकली। PM का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y - 1 = स्लोप x - 4, लाइन का इक्वेशन सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो इट इज़ x + y, राइट, = 4, 4 + 1 5, ये आपका लाइन आ गया। तो अब देखो ये लाइन है और कह लो कि मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली मेरे को डिस्टेंस ये पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो दोनों लाइन को सोल्व कर दीजिए। तो y = 4x के साथ में इसको सोल्व कर देते हैं। तो सिंपली y के प्लेस में 4x रख दोगे तो क्या आ जाएगा, x + 4x = 5, सो 5x = 5 एंड x = 1 एंड देयरफॉर y = 4। तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया एकदम क्विकली कि ये 1 और 4 है। अब क्या है, 2 पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी होता है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 1 4 का डिफरेंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 1 का भी 3 का स्क्वायर, सो इट इज़ टोटल 18 एंड फाइनली इट इज़ 3√2, राइट। इस तरीके से देखो बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट था। ठीक है जी,
चलो फिर देखते हैं क्या है इसके बाद देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखो अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब बस देखते मत जाओ, आप पहले ट्राई करो, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, आपने बनाया हुआ है, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कैसे करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली देखो ये है ना कि 1 प्लस आयोटा है, नीचे में 1 माइनस आयोटा है, इसको आप एक बार कर दो रेशनलाइज, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके पावर n ही रहेगा इज इक्वल टू 1। ओके, ऊपर में क्या आ जाता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ रहा है और नीचे आ जा रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आता है 2 आयोटा आता है, चूँकि आप इसको खोलोगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो ये तो क्या होता है, ये आपका -1 होता है, राइट। तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा फाइनली आपका बचेगा, नीचे आपका 2 बचेगा, का पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया आपको 1। ओके, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली आपका क्या आ गया, i का पावर n इज इक्वल टू 1 आ गया। आपको बोलता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि i का जो स्मॉलेस्ट पावर है जिसके लिए ये 1 होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो n का सिंपली वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि स्मॉलेस्ट निकालना था। ठीक है, तो काफ़ी इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट, सही है जी। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मैं आपको सजेशन दूंगा ना कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर आपको कॉपी करना है तो, और बाकी क्वेश्चंस को आप पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, आपसे डेफिनेटली बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। क्या बोलता है 25 हमको बोलता है कि इफ़ द कर्व दिस राइट एंड दिस कट ऑर्थोगोनली एट 1 1 देन द वैल्यू ऑफ ए इज़, ए का वैल्यू बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे कर्व है ये हमारा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डी बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो चूँकि देखो दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मतलब क्या होता है कि दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप टेंजेंट डालोगे ना इस पे और फिर इस कर्व पे, तो ये दोनों का टेंजेंट क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनली का मतलब यही होता है कि 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, और स्लोप निकाल के हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे स्लोप का मल्टीपल जो है वो ले लेंगे -1, इसलिए कि अगर दोनों लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो स्लोप का मल्टीपल क्या होता है -1 होता है। तो आपको डेफिनेटली वहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपका जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स वो आपका आ जाता है -2x बाई ए। ओके, राइट। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दे रखा है कि ये पॉइंट 1 1 है जहाँ पे ये दोनों आपस में कट करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लोप m1 निकाल लेता हूँ फॉर दिस टेंजेंट, तो ये आपका .11 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आ जाएगा -2 बाई ए। तो ये आ गया। इसी तरीके से m2 निकालने के लिए इस कर्व से निकाल लेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं फिर से वही पॉइंट डाल दूँ तो यहाँ से मेरे को स्लोप m2 मिल जाएगा अगेन 3, तो ये आपका 3 आ गया। अब क्या है कि m1 m2 क्या है आपका -1 है, चूँकि दोनों आपका 90 डिग्री पे कट हो रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे 3 -2 बाई ए इज इक्वल टू -1 लगा दोगे। तो यहाँ से आपको a दिख रहा होगा कि 1/6 आता है, और सॉरी 6 आ रहा है ना, a 6 आएगा सिर्फ। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है 6, क्रॉस कर दोगे तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देख पा रहे हो आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्स का वैल्यूज़ निकल सकता है उसका सम पूछ रहा है आपसे। तो देखो सिंपली क्या है कि इस पावर को आप जीरो कर दो, चूँकि कुछ भी वैल्यू रहे, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है आपके पास में, ठीक है, और उसमें आप क्या कर रहे हो पावर जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसका पावर है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसको मैं 0 ले लेता हूँ। इसका फैक्टर करोगे, क्विक फैक्टर क्या आ जाएगा x प्लस 10 एंड x माइनस 6, राइट। क्विक फैक्टर आप जानते हो, मल्टीप्लाई करने से -60 आना चाहिए और ऐड करने से 4 आना चाहिए, तो आ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको मिल गया 6 और -10, इसका सम बोल रहा है, तो सम क्या होगा, तो सम हो जाएगा -10 प्लस 6 इज इक्वल टू -4। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है। तो इस तरीके से देखो बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन तो आते नहीं एग्जाम में, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप बहुत जल्दी इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 आपको बोलता है कि वेरिएंस जो है 20 ऑब्जर्वेशन का क्या है 5 है। ओके, तो देखो सिग्मा स्क्वायर क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये 20 ऑब्जर्वेशन का है, 20 ऑब्जर्वेशन का है। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास में x1 x2 x3 करके मेरे पास में 20 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका जो है वेरिएंस आपको दे रखा है क्या है 5 है। ओके, अब बोलता है कि अगर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे x1 में भी, फिर x2 में भी, फिर x3 में भी, ठीक है, सब में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेरिएंस का रिजल्ट पता है। फिर वेरिएंस क्या आ जाता है, तो वेरिएंस आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो वो होता है आपका n स्क्वायर इंटू सिग्मा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। मतलब जो पहले वाला जो वैल्यू दिया हुआ था आपको, तो उसमें सिंपली क्या है n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रिजल्ट होता है जी। अगर आप सब में n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, तो यहाँ पे n आपका क्या है, यहाँ पे n आपका 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 9 और वो था आपका 5, तो ये 45 आ गया, ठीक है। तो यानी 45 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन, के बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ xn निकालना है इन द एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ xn निकालना तो काफ़ी सिंपल है। कैसे, आप सिंपली क्या करो कि इसको एक्सपेंड कर दो। देखो 1 + x तो आपका एक्सपेंशन है नहीं, ये बस एक फैक्टर है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है कि आपको xn चाहिए ना, xn चाहिए, इसका मतलब है कि आपको वो टर्म चाहिए, जैसे चूंकि आगे में x भी है, ठीक है, तो हमको वही टर्म चाहिए जिसमें एक xn-1 हो और एक में क्या हो, एक में आपका xn हो। इसलिए कि 1 xn से मल्टीप्लाई होगा तो xn बनेगा, और x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आपका xn बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, तो ये अगर एक्सपेंशन हम लोग देखें तो xn का कोएफिशिएंट होता है -1 का पावर n, और इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाता है आपका nCn-1 आएगा, -1 का पावर n-1, चूँकि ये अल्टरनेट वाला है, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला है तो कुछ कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे nCn-1 आएगा और -1 का पावर, और x का पावर क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। इसके बाद का टर्म क्या होगा, ये होगा। तो हमको बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है, बाकी टर्म कुछ भी हो, हमको जो है 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xn मिल जाएगा, और x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको xn मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या आ जाता है, तो आपका देखो आ जाएगा, पहले तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात है, तो ये -1 n-1 nCn-1 ये आ गया, और प्लस आपका आ जाएगा -1 का पावर n, और आपका ठीक है, बस यही आ रहा है ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे बहुत इजीली आप काम कर पाएंगे। देखो -1 का पावर जो है n-1 है, तो दोनों में आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका -1 का पावर n है, जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं जी, डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे -1 का पावर n-1 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। -1 का पावर n-1 को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, nCn-1 बच गया, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आराम से देख लो। इसलिए कि देखो -1 का पावर n है, तो अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, -1 का पावर n-1 इंटू -1 लिख सकते हैं जी, जो सो दैट कि ये आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से करना है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 का पावर n-1 हो गया, इसको आप खोलोगे फैक्टोरियल में तो आपको पता है ये n फैक्टोरियल है, नीचे में n-1 का फैक्टोरियल है, राइट, और जब डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, -1। अब देखो -1 का पावर n-1 हो गया, चलो अंदर में n को खोलेंगे ऊपर में तो n-1 का फैक्टोरियल मिलेगा, और ये नीचे वाले फैक्टोरियल से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो वैल्यू आ गया हमारा, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा, तो n-1 तो नहीं बन रहा, ये बन रहा है n-1, राइट, और -1 का पावर n-1 है, यही बच रहा है। तो यहाँ पे यही फैक्टर है जो बच रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करें, माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो -1 अगेन आपका आएगा, तो क्या बन जाएगा, -1 का पावर n बच जाएगा, राइट, और यहाँ पे आपका गया n-1,
सॉरी यहाँ पे उलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 29 नंबर में आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल इन्वर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक इक्वेशन है, यहाँ पे आपको बोलता है कि के का क्या वैल्यू होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन के लिए काम करना है। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ए क्यू बी क्यू दिया हुआ है, तो आप इसको ए क्यू और बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है जी, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूला में पहले हम लोग इसको सबसे पहले खोल देते हैं, इसलिए कि हमारे पास में एक रिजल्ट है ना कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, ये आपका π/2 होता है। तो हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये फार्मूला आपका आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी यानी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, राइट। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा अंदर में साइन इन्वर्स एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर भी यहीं पे कर लेते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स का स्क्वायर, और माइनस ए बी यानी साइन इन्वर्स एक्स इंटू कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये पूरा हो गया। इधर क्या है, इधर आपका के एक्स क्यूब है। अब देखो सॉरी के पाई क्यूब है ना, के पाई क्यूब। चलो तो ये आपका हो गया π/2, सो इट इज़ π/2। ओके, अब देखो अंदर में जो वैल्यू बच रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करूँगा कि एक फार्मूला और अप्लाई कर देता हूँ। क्या देखो मैं कर देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है जी, इससे आपको ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, साथ में 2ab, तो उस 2ab को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि पहले से आपको ab एक दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, तो इस फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हो कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो बचपन से जानते हो इस फार्मूला को। ठीक है, चलो तो अब ये आ गया इज इक्वल टू के, और इधर आपका है पाई क्यूब। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा π/2, फिर अगेन अंदर में π²/4 हो जाएगा, π/2 ये अगेन लिखेंगे इसको हम लोग। और यहाँ पे फिर मैं ना क्या करता हूँ कि देखो 3 साइन इन्वर्स एक्स को रहने देता हूँ और कॉस इन्वर्स एक्स को कर देता हूँ मैं क्या π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यूजिंग अगेन दिस प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या हो गया आपका के पाई क्यूब। ओके, यहाँ से देखो मेरा साइन इन्वर्स एक्स का क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, डायरेक्टली यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पे देखो +3 होगा, तो 3 और आगे में π/2 कॉमन है, तो 3 π/2 आपका कॉमन निकल जाएगा, राइट। और आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा जी। ओके, अच्छा आप चाहो तो एक पाई का लोड कम कर सकते हो, क्योंकि इधर भी पाई क्यूब है, तो एक पाई में चलो कम ही कर देता हूँ, तो पाई का स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, ये हटा दिया मैंने, तो अब यहाँ पे आपका सिर्फ 3/2 बचेगा, तो इसको आप करेक्ट कर लो। सो इट इज़ 3/2 साइन इन्वर्स एक्स का स्क्वायर। ओके, फिर माइनस देखोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका आगे 1/2 है, सो इट इज़ 3π/4 साइन इन्वर्स एक्स, ये बनेगा। और फिर जो कांस्टेंट टर्म बनेगा हमारा यहाँ पे π²/8 बन जाएगा। ठीक है, प्लस π²/8। और ये जो टर्म है ना, तो इसको भी मैं इधर ही ले आता हूँ, माइनस करके के पाई स्क्वायर को इधर ले आता हूँ इक्वल टू 0। तो अब देखो ये पूरा क्या आ गया, ये आपका पूरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, चूंकि नो सॉल्यूशन यहाँ पे बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई रियल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो वो तभी नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, जब क्या हो, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0, राइट। अब यहाँ पे देखो b का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो यही साइन इन्वर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है ये, तो ये मेरा b बन जाता है क्या 3π/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, -4ac, a आपका 3/2 है और c आपका हो जाएगा π²/8 माइनस k π², यही होगा जी। चलो अब देख लेते हैं कि ये क्या आपको देता है। ठीक है, तो ये लेस देन 0 कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अच्छा π² तो देखो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो एक 3 भी कॉमन निकल जाएगा, जो कॉमन हो सकता है उसको हटा दीजिए, तो एक 3 बचेगा आपका, राइट। और नीचे में आपका बचेगा 16, और यहाँ पे माइनस आपका 4 बचेगा,
4/2 को आप चाहो तो सिर्फ 2 लिख दो, 2 बचेगा। ओके, पाई स्क्वायर को हमने कॉमन ही ले लिया है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 1 - 8k डिवाइडेड बाई 8 लेस देन 0, ये आ जा रहा है। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 316 2 1 - 8k डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे आपका 2 4 जा 8 हो जाएगा, कट कर दो तो फाइनली क्या आता है, फाइनली आपका आ जाता है 3 लेस देन 4 - 32k। ओके, तो यहाँ से 32k लेस देन 1 हो जाएगा, और सो फाइनली k इज़ लेस देन 1/32। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो देख लो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, तो k लेस देन 1/32 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे कैलकुलेशन रहता है, उसको आप थोड़ा क्विक मोड में करेंगे तो आपसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 नंबर क्या बोलता है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h। ओके, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इफ AB लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर देन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोलता है ना कि जैसे एक आपके पास में कह लीजिए कि स्क्वायर है ABCD, तो मैं एक बना देता हूँ स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसको स्क्वायर ही ले लेते हैं, स्क्वायर दिखना भी तो चाहिए ना। ये हो गया इस तरह से, चलो ये आपका स्क्वायर है। ओके, अच्छा इस स्क्वायर में मान लो ये मेरा ABC और D है, तो इसमें क्या बोलता है कि किसी h हाइट के साथ ये लोग 60 डिग्री बनाता है। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे एक टावर मैं ले लेता हूँ, सपोज करो इस तरीके से है। ठीक है, जिससे क्या करता है आपका इसके सेंटर पे खड़ा है ये टावर। ठीक है, तो बोलता है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बनाता है, सबटेंड करता है। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, तो ये समझ में आ रहा नहीं, परपेंडिकुलरली खड़ा है, तो ये इसलिए सारे साइड से ये इक्वली इसी तरीके से 60 डिग्री बना रहा है। ओके, 60 डिग्री सबटेंड करता है, बात समझ में आ रही है। चूँकि मिडिल पॉइंट से खड़ा है तो यहाँ पे ही हर साइड के मिडिल पॉइंट पे ही ये 60 डिग्री सबटेंड करेगा। ये आपका 90 डिग्री है। बोलता है इफ़ ए बी द लेंथ ऑफ साइड, अगर मान लो इसका लेंथ अगर ए है तो आपको क्विकली बोलता है कि बताइए कौन सा रिलेशन होता है। यहाँ पे देखो सिंपल है, ये एच हो गया ना, पूरा हाइट क्या है, पूरा हाइट आपका एच है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन पे है। ये भी अगर पूरा ए है तो चूँकि ये सेंटर है तो ये a/2 होगा। इसी तरीके से ये भी आपका a/2 होगा। ओके, तब तो काफ़ी इजी हो गया, ये a/2 है, ये h है, ये 60 डिग्री है, तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक फार्मूला यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो आपको जैसे लगा देता हूँ मैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हाइट बाई a/2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजिली। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, तो √3 इंटू a इज इक्वल टू 2h हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a² इक्वल टू 4h²। ऐसा तो रिजल्ट बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। करेक्ट है जी। ठीक है, जो तब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए 4h² इज इक्वल टू 3a², क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया है। सो यहाँ पे तो ऑप्शन हम लोग का नहीं मैच कर रहा, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो, हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। 3a² इक्वल टू 4h² होना चाहिए। देख लीजिए अच्छे से एक बार आप रीचेक भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसलिए जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो 4h² हो जाएगा ना, ये आपका 3a² हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से आप देख लेना, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्विकली बन गया, ये कुछ मुश्किल नहीं था। आगे देखते हैं, यहाँ पे 31 क्वेश्चन आपको बोलता है कि साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये तो देखो काफ़ी इजी है भाई, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग कर दो, काम हो जाएगा आपका। जैसे ये हो गया, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस क्या बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये 1। अब ये आपका 1 होता है तो 1 प्लस क्या बच गया, ये आपका आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, तो साइन 2 थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, क्विकली आपका 0 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बहुत ईजिली आपका क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। ठीक है,
तो कुछ और भी क्वेश्चन है, बट मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता ताकि आप में भी इंटरेस्ट रहे, और आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप सोल्व करके रखो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए फ्रेंड्स साथ में। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो ना KVS का, KVS PGT का पूरा कोर्स मैंने लगा दिया है, ठीक है, उसमें आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि 11-12 का सिलेबस दे रखा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और लॉट ऑफ MCQs आप कर पाओगे, और MCQ का जो स्किल है वो मेरे साथ आप सीख पाओगे। तो काफ़ी जेन्युइन और कम रेट में लगा हुआ है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से डेफिनेटली अपने कोर्स को बाई कर सकते हो, और अच्छे से तैयारी करोगे ना तो मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, आप में MCQ स्किल होगा तो डेफिनेटली आप गोल कर लोगे, ठीक है। तो सारा PDF वगैरह भी मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।